अब देखिए इसमें ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, अब आप समझ गए तो थोड़ा इधर का ये जो इसको मिटा दिया जाए, है ना, ये तभी तो इसको डिस्कस किया जाएगा आगे, है ना। अब ये कंफर्म हो गया कि ये जो मेटल के डी ऑर्बिटल थे 5, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, दो इधर। अच्छा, इसी को थोड़ा मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा मिटाने का परमिशन दे दीजिए ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। देखिए ये मेटल के डी ऑर्बिटल थे, ठीक है। इसमें एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ये जो ये स्प्लाइट होता है वो डिपेंड करता है लिगेंड पे। किस पे डिपेंड करता है? लिगेंड पे। और ये लिगेंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। अब पहचानेंगे कैसे? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ये दोनों का जो गैप होगा बहुत ज्यादा होगा, और वीक फील्ड होगा तो गैप बहुत कम होगा। जैसे मान लिया हम इधर स्प्लाइट कर रहे हैं, देखिए आप गैप से पहचान के बताइएगा कि जहां पे गैप ज्यादा मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा, और जहां पे गैप कम मिलेगा वो वीक फील्ड हो जाएगा। थोड़ा देखिए इसमें, और थोड़ा सा हम इस गैप को और कम भी कर ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, ताकि बातें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया इन तीनों को यहाँ पे ऐसे, और इन्हें दिखा दिया हमने यहाँ पे कुछ ऐसे। अब देख लीजिए कहाँ पे गैप ज्यादा है और कहाँ पे गैप कम है। तो जहां पे गैप ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, और जहां पे गैप कम होगा वो वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। नाम वही चलेगा, इजी T2G, इजी T2G, नाम वही चलेगा, इजी और T2G। अब इसमें देखिए क्या होता है, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं पी, पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे डिफरेंस कम है तो इसको बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। क्या बोलेंगे? तो वीक फील्ड में क्या होता है कि उसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होता है, और यदि इधर वाले को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो इसमें क्या होता है, ये एनर्जी ज्यादा होता है पेयरिंग से। अब सवाल आपका आएगा कि सर ये पी क्या होता है? पी क्या है? यहाँ पे पी मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू वन another electron in same orbital। किसी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। अच्छा, आपने कभी आओ बाव का नाम सुना होगा या हंस रूल का नाम सुना होगा? वो लोग कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करेंगे आप तो हमेशा लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल फिलिंग होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन फिल करने जाएंगे तो देखिए, जैसे अब पहले इतना लिख लीजिए तब मैं बताऊं कि मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। P हो गया पेयरिंग एनर्जी। देखिए अगर आप D1 से लेके D3 तक, D1 से D3 तक, या फिर D9 से D10 ये भर रहे हैं, ठीक है, तो ये नो डिपेंड ऑन लिगेंड, ये लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता है, आप कहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, देखिए 1 2 3 इधर ही भरेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो अगर D1 से D3 है, D1 से क्या है D3, तो T2G में ही दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे T2G में। लेकिन अगर बात किसकी कर रहे हैं D4 का, मान लो हम इधर भी किसकी बात कर रहे हैं D4 का, तो यहाँ देखिए एक को एक बार में समझिए, अगर वीक फील्ड है तो वीक फील्ड समझिए। वीक फील्ड में ये कह रहा है कि अगर आप पेयरिंग करना चाहते हैं, मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और अगर फोर्थ यहाँ रखना चाहते हैं तो कम एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे ये जो ये गैप है वो कम है, मतलब इसकी एनर्जी कम है,
मतलब अगर आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे तो एनर्जी कम लगेगी, और फोर्थ यहाँ रखेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वीक फील्ड के केस में वो यहाँ चला जाता है, यहाँ पे। तो इसके लिए बोलेंगे T2G3 Eg1। फिफ्थ आएगा तो यहाँ भरेंगे, तो जब D5 आएगा तो हो जाएगा T2G3 Eg2। फिर जब D6 की बात करेंगे तो अब वो यहाँ देखिए, ये हो गया D5। अब फिर यहाँ स्पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा T2G4 Eg2, ये हो गया D5। फिर जब D7 की बात करेंगे तो उसको यहाँ भरेंगे तो हो जाएगा T2G5 Eg2। फिर जब D8 आएगा तो उसको यहाँ भरेंगे D8 को, तो हो जाएगा T2G6 और Eg2। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से यहाँ तक, है ना। और इधर देखिए अब D4 जब कह रहा है कि ये गैप बहुत ज्यादा है, ये गैप बहुत ज्यादा है, ये एनर्जी कम है, मतलब यहाँ पेयरिंग करना आसान है, तो हो जाएगा ये T2G4 Eg0। ये पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर D4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, वो T2G में। और अगर D4 है वीक फील्ड है तो फोर्थ कहाँ जाएगा, Eg में। अब देखिए D5 आएगा तो क्या करेंगे, वो भी अभी यहीं भरेंगे, यहीं भरेंगे D5, तो जाएगा T2G5 Eg0। फिर जब D6 आएगा, देखिए वो भी यहीं भरेंगे T2G6 Eg0। फिर जब D7 आएगा तो अब ये पूरा फुल हो गया ना D7, अब यहाँ भरेंगे, यहाँ तो जाएगा T2G6 Eg1। फिर जब D8 आएगा, D8 तो उसको यहाँ भरेंगे, हो जाएगा T2G6 Eg2। अब देखो दोनों का D8 बराबर हो गया, दोनों का D8 बराबर हो गया। तो अब अगर D9 हो क्या हो और D दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये भी देखिए आएगा T2G6 Eg3, और वहां भी वही आएगा क्योंकि 9 तो अब यहीं भरेंगे ना आप, इसमें भी 9 यहीं भरेंगे। 10 आएगा तो उधर भरेंगे आप T2G6 Eg4, यहाँ भी वही भरेंगे, ये भी 10 हो गया। देखिए ऐसे इसमें ये कहा जाता है कि D1 से लेके D3 तक, D1 से D3 और ये D9 और D10, सॉरी D8 से, कहाँ से, D8 से D10, इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है, ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है, क्योंकि देखिए यहाँ भी जो D8 है वही सेम इसका भी आ रहा है ना। तो अब अगर आप ये भरना समझ गए, अब आप वो निकाल लेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है CFSE बराबर +0.6 - 0.4, ये जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर रख दे रहे हैं इंटू एक्स -0.4 इंटू वाई। ये देखिए अब इस फार्मूले पे आप लगा लेंगे, चाहे जो भी आ जाए D1 से लेकर D10 तक, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड का हो या वीक फील्ड का हो, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।